भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के अंतिम सूत्र को लेकर के विचार करेंगे, अर्थात 34वां सूत्र। अब तक हमने 33 सूत्रों तक विचार किया है। 34वां सूत्र इस पाद का अंतिम सूत्र है। यह पूरे योग की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्ण योग दर्शन का ये अंतिम सूत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और बहुत सरलता से इस सूत्र को प्रस्तुत किया गया है। एक छोटी सी भूमिका के रूप में, अवतरणिका के रूप में महर्षि वेदव्यास ने एक पंक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। गुण अधिकार परिसमाप्तौ कैवल्यम उक्तम तत्स्वरूपम अवधार्यते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं गुण अधिकार परिसमाप्तो, जो गुणों का अधिकार है, ये बार बार ये बात आ चुकी है। गुणों का अधिकार यानी सत्व रज तम नामक इन 3 पदार्थों का जो अधिकार है वो जब समाप्त हो जाता है तब कैवल्यम उक्तम, तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये बात कही गई थी पीछे, अनेक बार कही है। तो गुणों का अधिकार क्या है? तो गुणों के 2 अधिकार हैं, एक भोग और एक अपवर्ग, या ऐसा भी कह सकते हैं गुणों के 2 कर्तव्य हैं। जैसे हम लोग भी अपने अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर लेते हैं और उन कर्तव्यों को निभाते रहते हैं। यदि सन्यासी सन्यास आश्रम में प्रवेश करता है तो सन्यास के अपने कर्तव्य होते हैं, वानप्रस्थ के अपने कर्तव्य होते हैं और गृहस्थ के अपने कर्तव्य है और ब्रह्मचर्य आश्रम के अपने कर्तव्य है। ब्राह्मण वर्ण के अपने कर्तव्य है, क्षत्रिय वर्ण के अपने कर्तव्य है, वैश्य वर्ण के अपने कर्तव्य है और शूद्र वर्ण के भी अपने कर्तव्य है। सबके अपने अपने कर्तव्य है। उन्हीं कर्तव्यों को यहाँ अधिकार शब्द से बोला जा रहा है। तो ऐसे ही सत्व रज और तम, ये मूल प्रकृति है, ये मूल तत्व है, इनका भी कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? वो आत्मा को भोग कराने का उनके अंदर एक कर्तव्य है। आत्मा को अपवर्ग मोक्ष तक पहुंचाने का एक कर्तव्य है। तो इन्हीं 2 कर्तव्यों को यह अधिकार शब्द से बोला गया है और पीछे अनेक बार इस अधिकार को लेकर के चर्चा हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है गुण अधिकार परिसमाप्तो। जब गुणों का जो अधिकार है, भोग और अपवर्ग रूपी जो अधिकार है, ये पूर्ण हो जाने पर मुक्ति होती है, ये बात कही गई थी। वो जो मुक्ति है, उस मुक्ति का क्या स्वरूप है, उसका निर्धारण यहां पर किया जा रहा है इस सूत्र के माध्यम से। इसलिए कहा जा रहा है तत्स्वरूपम अवधार्यते। मुक्ति के स्वरूप का यहां अवधारण यानी निश्चय किया जा रहा है, इसको मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति का स्वरूप इस सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। कह रहे हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चितिशक्ति रीति। तो कह रहे हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, सत्व रज तम रूपी गुणों का जब पुरुषार्थ समाप्त हो जाए, पुरुषार्थ शून्य का मतलब है पुरुषार्थ परिपूर्ण हो जाना ही शून्य है यहां पर। तो कहा जा रहा है ये गुणानाम का विशेषण है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम। कैसे गुण हैं? ऐसे गुण हैं जिनका जो पुरुषार्थ है वो पूर्ण हो चुका है। तो पुरुषार्थ से परिपूर्ण सत्वरतम गुणों का प्रतिप्रसव, अपने कारण में विलीन होना। अब किसी के मन में आ सकता है, एक ओर से गुण कह रहे हो
फिर कारण में विलीन कह रहे हो। तो यहां गुण शब्द से सत्वर स्तंभ साक्षात सत्वर स्तंभ नहीं है, यहां पर इस बात को समझना है। यहां गुण वो गुण हैं जो कार्य रूप में विराजमान है। महतत्व से लेकर के पंचमा भूतों तक जो भी कार्य रूप है, ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को, इस कार्य सृष्टि को यहां गुण के रूप में बोला जा रहा है। ये वो गुण हैं जो परिणामी सृष्टि है, ये वो गुण हैं जो ब्रह्मांड रूपी गुण हैं। वैसे इस ब्रह्मांड में सत्वर स्तंभ हैं, पर वो कारण रूप में नहीं दिखाई दे रहे, वो कार्य रूप में दिखाई दे रहे। तो कार्य रूप में विराजमान सत्वर स्तंभ रूपी जो गुण हैं, इन गुणों का एक अर्थ, एक प्रयोजन है, जिसको पुरुषार्थ के रूप में बोला है। और वो पुरुषार्थ दो है, भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग रूपी पुरुषार्थ को पूर्ण कर चुके हैं कार्य जगत के रूप में विराजमान सत्वर स्तंभ। ऐसे कार्य जगत के रूप में विराजमान इन तीनों गुणों का अपने मूल कारण जो सत्वर स्तंभ रूपी जो मूल तत्व में इनका विलीन हो जाना ही कैवल्यम कैवल्य है। कैवल्य किसको कहते हैं? कैवल्य उसको कहते हैं जो कार्य जगत के रूप में जो सत्वर स्तंभ परिणित होकर के सृष्टि के रूप में जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सृष्टि के रूप में जो विराजमान सत्वर स्तंभ हैं, जब ये सृष्टि के रूप में ना रह करके अपने मूल कारण में जब परिवर्तित होते हैं, इसी को प्रतिप्रसव कहा। अर्थात अपने निज रूप में प्रविष्ट हो जाना। प्रसव का मतलब है मूल रूप में रहना, और प्रतिप्रसव जो कार्य के रूप में है वो परिवर्तित होकर के अपने निज स्वरूप में प्रविष्ट हो जाना ही प्रतिप्रसव है। तो कार्य रूप से कारण रूप में बदल जाना ही प्रतिप्रसव है। कार्य रूप से कारण रूप में परिवर्तित होने को यहां प्रतिप्रसव शब्द से बोला जा रहा है। तो ये जो गुण है ये कार्य रूप में है। तो कार्य रूप में यानी सृष्टि के रूप में विराजमान ये जो सत्वर स्तंभ रूपी बुद्धि से लेके महतत्व पर्यंत जो कार्य सृष्टि है, ये अपने प्रयोजन को पूर्ण कर लिए हैं, इसलिए अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। इसी का नाम कैवल्य है। एक बात, जब ये तो सत्वर स्तंभ को दृष्टि से बोला गया, और जो आत्मा है यानी जो शरीर में आज जो आत्मा के रूप में हमें समझा जाता है, जो शरीर से युक्त, अब ये शरीर तो नहीं रहा, तो आत्मा फिर किस रूप में रहता है? तो कहा स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति। चिति शक्ति का मतलब है आत्मा। आत्मा का एक नाम है चिति शक्ति, अर्थात जीवात्मा का हो या आत्मा का हो या पुरुष का हो। तो ये जो चिति शक्ति यानी चेतन तत्व है, इसकी क्या स्थिति होगी? स्वरूप प्रतिष्ठा। वो अपने निज स्वरूप में रहता है, शरीर के साथ जुड़ने से पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अपने निज स्वरूप में आत्मा का रहना ही कैवल्य है। ये बात कही जा रही है। ये सूत्र का अर्थ है कि कार्य रूप में विराजमान पुरुषार्थ से शून्य जो गुण हैं वो अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, इसको कैवल्य कहा जा रहा है। और चिति शक्ति रूपी जो आत्मा है वो अपने निज स्वरूप में विराजमान होता है। इसी का नाम है कैवल्य, इसी का नाम है मुक्ति, इसी का नाम है मोक्ष। अब इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, कृत भोग अपवर्गानाम पुरुषार्थ शून्यानाम यह प्रतिप्रसवः। कह रहे हैं पुरुषार्थ शून्यानाम को खोला है, कृत भोग अपवर्गानाम, भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को कृता पूर्ण कर लिया है। कृता का मतलब है पूर्णता। भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन को जिन्होंने पूर्ण कर लिया है, ऐसे पुरुषार्थ रहित सत्वर स्तंभ रूपी इन तीन गुणों का यह प्रतिप्रसवा जो अपने कारण में विलीन होना है, अर्थात कार्य कारणात्मकानाम गुणानाम। ये गुण कैसे हैं? कार्य के रूप में भी और कारण के रूप में है। महतत्व जो है कार्य है और अहंकार का कारण है। कार्य के रूप में भी विराजमान है और कारण के रूप में भी विराजमान है।
यानी किसी के लिए वो कार्य है और किसी के लिए वो कारण है। तो अगर आप महतत्व रूपी बुद्धि को सामने रख करके देखें तो महतत्व जो है कार्य है किसका? सत्वर स्तंभ का। और कारण है किसका? अहंकार का। तो जो कार्य रूप में और कारण रूप में विराजमान ये जो गुण हैं सत्वर स्तंभ, ये अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, तत्कैवल्यम, उसी का नाम कैवल्य है। अब कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा पुनर्बुद्धि सत्व अनभिसंबंधात् पुरुषस्य चितिशक्ति ही एव केवला तस्याह सदा तथैव अवस्थानम कैवल्यमिति। कहते हैं अब पुरुष की क्या स्थिति है, आत्मा की क्या स्थिति होती है? ठीक है, ये कार्य कारण के रूप में जो विराजमान सत्वर स्तंभ है ये अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। फिर पुरुष की क्या स्थिति होती है? तो उसके लिए बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि स्वरूप प्रतिष्ठा पुनः पुनः फिर ये जो आत्मा की जो स्थिति होती है वो स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में विद्यमान रहना, अर्थात जैसा वो था वैसे ही सदा अपने स्वरूप में विराजमान रहना। जब शरीर के साथ युक्त होता है अपने स्वरूप में रहते हुए भी वैसा नहीं अनुभव होता है उसको, अविद्या के कारण से। अब वहां अविद्या तो रही नहीं, तो जो स्वरूप आत्मा का जैसा है वैसा ही अनुभव करता है, वो भी लंबे काल तक। इसलिए कहा जा रहा है पुनः बुद्धि सत्व अनभिसंबंधात्, दोबारा महतत्व आदि पदार्थों के साथ संबंध ना होने के कारण से अब दोबारा उनके साथ संबंध नहीं हो पाएगा। तो उस दृष्टि से पुरुषस्य चितिशक्ति ही, जो पुरुष रूपी जो चितिशक्ति यानी आत्मा है वो केवला, वो केवल है। शक्ति जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए केवला शब्द स्त्रीलिंग में आ रहा है। चितिशक्ति केवला, अकेली चितिशक्ति है, उसके साथ किसी का संबंध नहीं है। तस्या सदा तथैव अवस्थानम, उस चितिशक्ति का बहुत लंबे काल, सदा का मतलब है जब तक मुक्ति से लौट के नहीं आएगा तब तक लंबे काल तक उसी स्थिति में बना रहना ही कैवल्य है, मुक्ति है, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये बात यहां पर आ गई। तो ये जो सूत्र है कि कैवल्य किसको कहते हैं, तो यही कहा जा रहा है आत्मा अपने निज स्वरूप में विराजमान रहता है और कार्य जगत के रूप में उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए जो तत्व कार्य के रूप में विराजमान आज हैं वो कार्य के रूप में ना रह करके अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। तो आत्मा के लिए जो शरीर साथ जुड़ा हुआ है तो वो शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर है जो 18 तत्वों का, वो जो 18 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है वो दो स्वरूपों में है, कारण के रूप में भी और कार्य के रूप में। तो वो जो सूक्ष्म शरीर कार्य कारण के रूप में विराजमान है वो अपने मूल सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाता है, और स्थूल शरीर यही पंचभूतों में विलीन हो जाता है। अब वो आत्मा केवल बना रहता है, अब उसके साथ में न स्थूल शरीर रहता है न सूक्ष्म शरीर रहता है, अब केवल है, अकेला आत्मा है बस, उसके साथ कोई भी शरीर नहीं रहेगा। तो उसका जो केवलत्व है, अकेलापन है, वो लंबे काल तक, जब तक मुक्ति का काल है तब तक वो अपने निज स्वरूप में विराजमान होता है। 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्षों तक ये उसका कैवल्य है, ये उसकी मुक्ति है, यही मोक्ष है, और इसी के लिए हम सबका जीवन है। अब सूत्र तो यद्यपि पूर्ण हो गया है, कैवल्य पाद का अंतिम सूत्र, लेकिन ये जो प्रारंभ हुआ है समाधि पाद के रूप में और साधन पाद के रूप में, विभूति पाद के रूप में, कैवल्य पाद के रूप में, 4 पादों के रूप में ये जो योग शास्त्र है ये एक प्रक्रिया से, एक विधि से और एक स्थिति से इसको प्रस्तुत किया गया है। आप इसको इस रूप में अनुभव कर सकते हैं। ये जो समाधि पाद है, पहला पाद जहां समाधियों की चर्चा की है, और जिस अवस्था को सबसे पहले प्रस्तुत किया है वो उस व्यक्ति के लिए प्रस्तुत किया है जो जन्म जन्मांतरों से पुरुषार्थ करता हुआ आया है, किसी कारण से उसकी मुक्ति नहीं हो पाई है,
लेकिन इस शरीर में, इस संसार में आकर के वो शीघ्रता से समाधि लगा करके मुक्ति में प्रवेश कर सकता है। जिसकी योग्यता बहुत अच्छी है, बचपन से, बाल्यावस्था से ही उसी परिवेश में वो रहा है, तो उसको संसार को देखते ही इसको कहा जाता है भव प्रत्यय। भव कहते हैं संसार। संसार को देखने से उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे संसार में आता है और जैसे ही उसको समझ में आने लगता है कि ये क्या है संसार, तो उससे उसको बोध हो जाता है। और दो प्रकार से बोध होता है इस भव रूपी संसार को देखने से। एक जन्म को देखता है तो भी बोध होता है, और एक मृत्यु को देखता है तो भी बोध होता है। तो भव प्रत्यय जो है, संसार का जो ज्ञान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल संसार को देखने मात्र से, यानी जन्म और मृत्यु, संसार में दो ही चीजें हो रही है, निरंतर उत्पन्न होती जा रही हैं वस्तुएं, चाहे जड़ वस्तुओं के रूप में देखो या चेतन वस्तुओं के रूप में देखो। एक तो उत्पत्ति निरंतर चल रही है और एक ओर से विनाश निरंतर चल रहा है। उत्पत्ति और प्रलय, या उत्पत्ति और विनाश, ये दोनों निरंतर चल रहे हैं। तो जहां जन्म है एक ओर से जन्म भी हो रहा है, और जहां मृत्यु है एक ओर से मृत्यु भी हो रही है। इधर जन्म हो रहा है और इधर मृत्यु हो रही है। तो जन्म मृत्यु निरंतर चल रहा है। और जब वो पिछले जन्मों के अच्छे संस्कारों को लेकर के जब आता है, इस संसार को देखता है, तो उसके सामने दो स्थितियां सामने आती है, एक जन्म और एक मृत्यु, एक जन्म एक मृत्यु। उसी जन्म को देख करके उसको प्रत्यय, विशिष्ट ज्ञान होता है। उसी मृत्यु को देख करके उसको एक प्रत्यय होता है, अर्थात एक विशिष्ट ज्ञान होता है। इसलिए इसका नाम रखा भव प्रत्यय। ये किसी किसी व्यक्ति के अंदर होता है। तो वो कैसे समाधि लगाता है, उसके लिए प्रारंभ से ही समाधि पाद उसके लिए प्रस्तुत किया है कि समाधि इस प्रकार की होती है, इतनी प्रकार की समाधियां होती है, और इस समाधि को ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। तो समाधि पाद को प्रस्तुत करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि समाधि होती क्या है और उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वो पुरुषार्थ किस प्रकार से व्यक्ति कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे उपाय समाधि पाद में स्पष्ट किए हैं। और समाधि लगाना अपने आप में एक प्रकार से योगाभ्यासी का एक लक्ष्य बना हुआ है कि मेरे को समाधि लगानी है। अब उस समाधि तक हर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं पहुंच सकता है। ये तो पूर्व जन्म के बहुत अच्छे प्रारब्ध के कारण से इस वर्तमान जन्म में वो तत्काल संसार को देख करके विवेक वैराग्य को प्राप्त करके आगे बढ़ता है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए दूसरा पाद प्रस्तुत किया है, साधन पाद। और उन साधनों को अपना करके वो भी समाधि पाद के योग्य बन जाता है, समाधि लगाने के योग्य बन जाता है। कि समाधि कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके बहुत सारे उपाय साधन पाद में बताए गए। और साधनों को बता दिया और समाधि रूपी लक्ष्य को बता दिया, तो उसके लिए उद्यम करेगा, मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ करते हुए कुछ तो उपलब्धि प्राप्त करेगा ही, कुछ ना कुछ उपलब्धियां उसको प्राप्त होती रहेगी। तो वो जो उपलब्धि है, वो जो प्राप्ति है, किसी उत्तम क्रिया को करने पर उसके परिणाम स्वरूप में उसको जो योग्यता प्राप्त होती है, जो उपलब्धि प्राप्त होती है, जिसको आप सिद्धि कह सकते हो, जिसको आप विभूति कह सकते हो, इसलिए तीसरे पाद में विभूतियों की चर्चा कर दी और चौथे पाद में मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य की चर्चा की है। एक तो ये स्थिति है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध को ध्यान में रख करके पहले समाधि पाद, फिर जिसकी ऐसी स्थिति नहीं है तो साधन पाद। एक तो ये स्थिति है, ये व्याख्या है। अथवा सीधी व्याख्या अगर किसी बात को ना जोड़ते हुए अगर देखा जाए, तो सबसे पहले आप लक्ष्य को सामने रखेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, समाधि लगाना है। समाधि को प्राप्त करना ही सभी मनुष्यों का लक्ष्य है, इसलिए समाधि के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। अब उस समाधि के स्वरूप को प्रस्तुत तो कर दिया है, पर उस समाधि को प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए फिर साधन बताए। ये साधन होते हैं, और साधनों को बताने के बाद में
जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो पुरुषार्थ के बीच में जो छोटी मोटी उपलब्धियां जो प्राप्त होती है वो कौन कौन सी प्राप्त होती है और उन उपलब्धियों का कितना महत्व है इस योग के साथ में, और उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ये भी बताना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने तीसरे स्थान पर विभूति को सामने रख दिया। तो समाधि रूपी उद्देश्य को बोल दिया है और उसके साधन को बता दिया है और बीच में प्राप्त होने वाली विभिन्न सिद्धियों को बोल दिया है। अब जो अंतिम जो समाधि से जो हमें उपलब्धि, समाधि लक्ष्य से भी एक और सिद्धि है या एक और अंतिम गंतव्य स्थान है जिसको मुक्ति कहते हैं। वो मुक्ति किस प्रकार की होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, जो भी बातें हैं कैवल्य के विषय में, वो कैवल्य पाद में रख दिया है। इस प्रकार से समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, इन 4 विभागों में 4 विषयों के माध्यम से इस संपूर्ण योग को प्रस्तुत करके महर्षि पतंजलि ने और इसकी व्याख्या करने वाले महर्षि वेदव्यास ने जो बातें हमारे सामने रखी हैं, यदि ऋषियों की इन सब बातों को ज्ञान की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, इंफॉर्मेशन की दृष्टि से इनको पढ़ना बहुत सरल है। योग दर्शन को पढ़ना बहुत सरल है, थ्योरी की दृष्टि से, इंफॉर्मेशन की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से। लेकिन इसी जानकारी को जब हम व्यवहार में उतारना चाहते हैं, इसको व्यवहारिक बनाना चाहते हैं, यानी रोजमर्रे के जीवन में प्रातःकाल उठने से रात्रि में सोने तक इसको क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं, इस योग विद्या को, वो बहुत कठिन हो जाता है व्यक्ति के लिए। पर इसका अर्थ नहीं है कि कर नहीं सकते। अगर कर ही नहीं सकते तो बोला क्यों? ये कर सकते हैं इसलिए बोला गया है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम लोग इस विद्या को पढ़ करके, जानकारी प्राप्त करके इसको कितना क्रियात्मक स्वरूप देंगे, इसको कितना जीवन के साथ इसको जोड़ेंगे। ये हमारी अपनी क्षमता, हमारी अपनी बुद्धि, हमारे अपने पुरुषार्थ, हमारा परिवेश और हमारा लक्ष्य, ये बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ जाती है। तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि इसको हम कितना निभा पाएंगे, कितना साथ लेकर के चलेंगे ना। ये आवश्यक है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना तो यही है हमको। क्योंकि जब इन सब बातों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, भले ही जानकारी के लिए, लेकिन मन में ये जरूर ये बात आती है कि करना चाहिए। जब सात्विकता अधिक उभर जाती है तो ये सारी बातें ऐसी लगती है कि ये जीवन में उतार देनी चाहिए, इसके बिना जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा, नहीं तो जीवन व्यर्थ सा लगने लगता है। तो ये सारी बातें बीच बीच में जगती रहती है। उसको बनाए रखने के लिए इन बातों को बार बार आवृत्त करते हुए, बार बार सुन सुन करके इनको दिमाग में बिठाते जाना है। तब तक इनकी आवृत्ति करनी चाहिए जब तक इनको हम व्यवहार में नहीं उतारते, और व्यवहार में उतारने के उपरांत भी तब तक इनको बार बार आवृत्ति करते रहना है जब तक वो व्यवहार सुदृढ़ ना बने। 2 बातें कही मैंने, ये बातें तब तक हमको बार बार दोहरानी है, बार बार आवृत्त करना है जब तक इसको व्यवहार में नहीं उतारते, और व्यवहार में उतारने के उपरांत भी इनकी आवृत्ति तब तक करती रहनी चाहिए जब तक ये व्यवहार दृढ़ सुदृढ़ ना बने। कभी इस व्यवहार से भटके नहीं, उस स्थिति तक हमको इसको बार बार रिपीट करना होगा, बार बार आवृत्त करना होगा। तब जाकर के इन सब बातों को समझ करके एक दिन जरूर आएगा हमारे जीवन में कि हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जिस स्थिति को ऋषियों ने, महापुरुषों ने प्राप्त किया है। और मेरी शुभकामना है, आपने इतना सुना है और इतना धैर्य रखा है, और हमने इतने बार इस विषय को लेकर के विचार किया है। पता नहीं कितने दिनों से आप सुनते हुए आ रहे हैं। ये जो अंतिम जो कक्षा के रूप में हम समझ सकते हैं, या आप एपिसोड के रूप में समझ सकते हैं, ये अंतिम स्वरूप जो भी आप मान सकते हैं इसको, कि इतने समय से आप सुनते हुए आए हैं और ये
ऐसा आप कह सकते हैं कि आपने 900 बार सुना है। 900 बार इस योग विद्या को लेकर के सुना है कि अथ योगानुशासनम से लेकर के पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित शक्ति रीति, इस सूत्र तक आपने 900 बार सुना है। और इतने बार सुनना लगातार ये आपके बिना संभव नहीं है। हम तभी सुना पाएंगे जब आप सुनने के लिए विराजमान हैं, आप सुनते रहते हैं, इसलिए सुनाया गया है। तो इस पूरे योग दर्शन को सुनने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और ये भी शुभकामनाएं देता हूं कि ये योग विद्या मेरे अंदर और आपके अंदर और सबके अंदर ये योग विद्या स्थापित हो जाए और हम सब मिलकर के इस योग विद्या को अपनाते हुए अपने जीवन को हम धन्य कर सकें और एक दिन हम भी इस कैवल्य को प्राप्त कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।